हेलो दोस्तों, केपी टेक्निकल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में एडिटिंग कैसे की जाती है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन को सही कैसे किया जाता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें यहाँ पे लिखना है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आपके सामने जो पहली वेबसाइट आती है, शो हो रही है उद्यम रजिस्ट्रेशन, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो आपको जो वेबसाइट का पेज शो हो रहा है, यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लॉगिन में नीचे आपको 30 नंबर पे आ रहा है उद्यमी लॉगिन, या आप ऑफिसर हो ऑफिस लॉगिन कर सकते हैं। हम उद्यमी लॉगिन है तो यहाँ से अपन करेंगे उद्यमी लॉगिन। टेक्स्ट विंडो ओपन होने पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आता है वो आपको यहाँ पे नंबर लगाना है। नीचे जो आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन के समय आपके जो फोन नंबर दिए थे वो आपको यहाँ पे फोन नंबर ऐड करना है, और नीचे आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे आपको नीचे वैलिडेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ओटीपी लगाना है। ओटीपी आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको दोस्तों ओटीपी लगाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आपके सामने जो एमएसएमई का जो पोर्टल है आपके सामने ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद में इसके पास में आपको एडिट डिटेल का लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको सिंपली एडिट डिटेल पे जाना है। यहाँ से दोस्तों आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाओगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाओगे, सारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का प्रकार। संगठन का प्रकार आप यहाँ से पॉप राइटर है तो ये पॉप राइटर ही हमारा रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना, आपके पास में पेन है तो ये जो ऑप्शन है आपके पास में ये नोट नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये जो पैन कार्ड वाला है, पैन कार्ड के नंबर है, पैन कार्ड का जो आपका नाम आता है वो यहाँ पे दोस्तों एडिट नहीं होगा। नीचे आना है आपको, आपका जो इंटरप्रेनर एज पर पैन आधार नंबर है, ये आपका करेक्शन नहीं होगा मित्रों। जो आपके आधार और पैन पे जो नाम है वो आपका करेक्शन नहीं होगा। नीचे आप आ सकते हो। नीचे आने के बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दोस्तों आपका करेक्शन हो जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे जो बेसिक डिटेल आएगी आपके जो पुराना आपने जो आईटीआर या बैंक से डिटेल ये फैच करके ये जो आपकी डिटेल्स आ रही है, ओबीसी एससी एसटी, ये जो डिटेल आपकी आ रही है। उसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों सोशल कैटेगरी में भी आप चेंज कर सकते हो। आपने गलती से ओबीसी कर लिया तो आप एससी एसटी, या आप जनरल कैटेगरी हो तो जनरल आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आना है, जेंडर ही आप चेंज कर सकते हो। नीचे आने के बाद में आपका दिव्यांग कैटेगरी आएगा, डिसेबिलिटी आएगा, डिसेबिलिटी में भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपको मित्रों उद्यम का नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, उद्यम का नाम। उसके बाद में उद्यम का जो एड्रेस है वो भी आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हो। नीचे आना है मित्रों। नीचे आने के बाद में आपको जो डेट दिखाई दे रही है आपके उद्यम कब से स्टार्ट हुआ, वो डेट भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद में बैंक का जो विवरण है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद में मित्रों नियोजन व्यक्ति की संख्या, यानी कि आपके शॉप पे या आपके व्यापार में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप इसे एम्प्लॉय की संख्या को बढ़ा भी सकते हो। जरूरत के हिसाब से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो आप यहाँ से बढ़ाकर भी लिख सकते हो। उसके बाद में नीचे आना है मित्रों। नीचे आने के बाद में यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट आईडी रहती है, तो आप इन पोर्टल पे लॉगिन करना चाहते हो तो आप सब पे यस यस यहाँ से आप कर सकते हो। जहाँ पे आपका नो है, B2B पोर्टल हो गया। उसके बाद में ये बिजनेस ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल हो गया। सब पे आप यस करना चाहते हो तो आप यहाँ से यस करके नीचे आओगे। जैसे ही नीचे आओगे मित्रों तो आपका जो जिला उद्योग कार्यालय है वो चेंज नहीं होगा। जो आपके ये जो नंबर है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर है जनरेट हो गए है जिला उद्योग कार्यालय से, तो आप वापस ये जिला उद्योग कार्यालय जो आपका चेंज नहीं होगा। अब आपको नीचे आना है।
अब आपको पहले से आपकी एक शॉप है, एक और आप शॉप खोलना चाहते हो, या आपका जो व्यापार है दूसरे स्थान पे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप यहाँ से जो इकाई है और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इकाई ऐड, यहाँ से ऐड यूनिट का ऑप्शन आ रहा है, आपको ऐड यूनिट करना है और आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे जो इकाई का जो आपको एड्रेस है वो एड्रेस फिल करना है। फिल हो जाने के बाद में आपको नीचे आना है। अब नीचे आ जाने के बाद में मित्रों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एनआईसी कोड डिटेल, यानी आपके व्यापार में आप कोई और एक्टिविटीज ऐड करना चाहते हो। जैसे आपका पहला छोटा लघु मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग था, अब मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो या आप सर्विस भी दे रहे हो, तो इसमें आप अदर एक्टिविटीज, अधिकतम 5 एक्टिविटीज आप ऐड कर सकते हो। तो नीचे आना है, यहाँ पे आपको सर्विसेज ही रखना है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यापार ही रखना है। आपका मेरे केस में व्यापार है तो मैंने यहाँ पे व्यापार किया। उसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपका दो यहाँ पे एनआईसी कोड आपको याद है, नहीं तो सिंपली आप गूगल से देख सकते हो। यहाँ पे भी आप किसी का नाम लिखोगे तो आपके नीचे पूरी डिटेल आ जाएगी। आपको एनआईसी कोड याद है तो आपको नीचे आना है, तो एनआईसी कोड आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पहले ऊपर आपको सेलेक्ट करना है आपका जो सर्विस है या ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कोड लगाना है। जैसे आप कोड लगाओगे नीचे आपका आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 4 डिजिट का आपको कोड लगाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे तो 5 कोड लिखने हैं। उसके बाद में नीचे जो आपको ऐड एक्टिविटीज आ रहा है, यहाँ से आपको ऐड कर देना है। ऐड हो जाने के बाद में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यूनिट की संख्या आपके यहाँ पे ऐड हो गई है। सर्विसेज दो आ रहे हैं और आपने अभी ट्रेडिंग ऐड किया तो यहाँ पे ऐड आ रहे हैं। तो अधिकतम आप 5 यूनिट आप एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ से एडिटेड जो भी आपने एडिटिंग किया है, एडिट किया है, वहां से सारा एडिटिंग को आपने जो भी आपका करेक्शन था आपने सही किया है, उसको यहाँ पे नीचे आपको अपडेट डिटेल पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। जो भी आपने डिटेल को करेक्शन किया है, अपडेट किया है, वो आपका सक्सेसफुली हो गया है मित्रों। उसके बाद में आपको यहाँ से ओके करना है। अब यहाँ पे आपका जो प्रिंट सर्टिफिकेट आ रहा है, जो डिटेल अपडेट हुआ है, वो आप अपने यहाँ से सर्टिफिकेट में जाके देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। तो मित्रों वीडियो में अंत तक बने लेने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।